नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं कनिका। हाल ही में मथुरा वृंदावन जैसे धार्मिक स्थलों पर होली उत्सव के दौरान मुसलमानों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग ने समाज में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। हिंदूवादी संगठनों ने यह मांग उठाई है कि मुस्लिम समुदाय के लोग होली की भीड़ में शामिल न हो ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। इस पर समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और आरोप लगाया है कि बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए हिंदू मुसलमानों के बीच दूरी बढ़ा रही है। उन्होंने इसे संविधान के खिलाफ बताते हुए इसकी आलोचना की है। वहीं बीजेपी और कुछ अन्य धार्मिक संगठनों ने इसे धार्मिक भावनाओं की सुरक्षा बताई है। इस मुद्दे ने न केवल स्थानीय राजनीति को प्रभावित किया है, बल्कि ये पूरे देश में सांप्रदायिक सौहार्द और धार्मिक स्वतंत्रता के सवालों पर भी गंभीर चर्चा का कारण बना है। धार्मिक स्थलों पर किसी विशेष समुदाय के प्रवेश पर रोक लगाने की इस मांग को लेकर सियासी हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। एक और जहां कुछ हिंदूवादी संगठन इसे धार्मिक संवेदनाओं का सवाल मानते हुए मुसलमानों को इन आयोजनाओं से दूर रखने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल और मानवाधिकार संगठन इसे धर्मनिरपेक्षता और संविधान की भावना के खिलाफ मानते हैं। यह मुद्दा केवल एक धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे समाज में धार्मिक भेदभाव, समानता और एकता के मूल्यों को लेकर भी गंभीर सवाल उठाता है। क्या इस प्रकार के प्रतिबंध समाज में एकता और शांति को बढ़ावा देती है या यह हमारे आपसी विश्वास और भाईचारे को कमजोर करती है? हमारे संवाद का उद्देश्य इसी विवाद के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है और यह समझना है कि किस तरह से हम इस मुद्दे का समाधान ढूंढ सकते हैं ताकि हम सभी मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण कर सके जिसमें हर धर्म, जाति और समुदाय को समान सम्मान और अवसर प्राप्त हो। मथुरा वृंदावन में होली उत्सव और मुस्लिमों की एंट्री पर बवाल। मथुरा वृंदावन में होली उत्सव के दौरान मुस्लिमों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर सियासत गर्मा गई है। यह विवाद अब केवल स्थानीय मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि इससे जुड़े बयान और प्रतिक्रियाएं देश भर में चर्चा का विषय बन गई है। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच तीखी बयानबाजी हो रही है। सपा सांसद सनातन पांडे ने इस विवाद में बीजेपी पर हिंदू मुसलमानों को बांटने का आरोप लगाया है। यूपी के मथुरा वृंदावन में स्थित हिंदूवादी संगठन ने होली के दौरान मुस्लिमों की एंट्री पर रोक लगाने की मांग कर दी है। उनका तर्क है कि होली उत्सव में मुस्लिमों को शामिल होने से रोकने का कारण यह है कि वे रंग बेचने के बहाने होली की भीड़ में घुसकर शरारत कर सकते हैं। इसके बाद धर्म रक्षा संघ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया है कि मुस्लिमों को होली के पवित्र पर्व से दूर रखा जाए। यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वह यह है कि क्या एक धर्मनिरपेक्ष देश में ऐसे किसी भी धार्मिक आयोजन में किसी समुदाय के प्रवेश को रोका जा सकता है? सपा सांसद सनातन पांडे का विरोध। इस मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने विरोध जताया है। बलिया से सपा के सांसद सनातन पांडे ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भारत का संविधान किसी भी आयोजन में जाति और धार्मिक आधार पर किसी के प्रवेश को रोकने की अनुमति नहीं देता है। उन्होंने इसे बीजेपी की सोची समझी राजनीति करार दिया है। उनका कहना था कि बीजेपी अपने राजनीतिक फायदे के लिए हिंदू मुसलमानों को आपस में बांटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि भगवान श्री कृष्ण के नाम पर यह प्रस्ताव किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वे भगवान कृष्ण के असली अनुयायी नहीं हैं। कृष्ण प्रेम का प्रतीक है और उन्होंने कभी भी नफरत का संदेश नहीं दिया है। इसके बजाय भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा एकता और भाईचारे की बात कही है। सपा का आरोप, बीजेपी की बांटने की राजनीति। सपा सांसद ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वह सत्ता के लिए हिंदू और मुसलमानों को आपस में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि यदि इस प्रकार की राजनीति जारी रही तो देश का बंटवारा तय है। उनका मानना था कि जब समाज में दूरी बढ़ेगी तो इसका परिणाम देश के विभाजन के रूप में निकल सकता है। वे यह भी कहते हैं कि बीजेपी और संघ परिवार हिंदू समुदाय और उकसाकर भारत के सीमाओं को और छोटा करने का काम कर रहे हैं। धर्म रक्षा संघ की ओर से मुस्लिमों को रोकने की मांग। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने बरेली में हुई कुछ घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि हिंदू धर्म को धमकाने की कोशिश की गई। इसके बाद संघ ने यह फैसला दिया कि मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, दाऊजी और गोकुल जैसे धार्मिक स्थानों पर होली उत्सव के दौरान मुस्लिमों की दुकानों पर रोक लगाई जाए।
उनका कहना है कि इस प्रकार के कदम से होली की भीड़ में कोई शरारत ना हो और हिंदू धर्म की आस्था का सम्मान किया जा सके। भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण करता है, जिसमें सभी धर्मों के लिए समान सम्मान और स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। संविधान के तहत किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी प्रकार की भेदभाव का शिकार नहीं होना चाहिए। ऐसे में धार्मिक आयोजनों में किसी भी धर्म के व्यक्ति को रोकना संविधान के खिलाफ हो सकता है। भारत में मुसलमानों का सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। चाहे वह कला, संगीत, साहित्य या देश की स्वतंत्रता का संग्राम की बात हो, या मुसलमानों ने हमेशा भारत के सामाजिक ताने बाने को समृद्ध किया है। होली एक भारतीय पर्व है जिसे सभी भारतीय समुदायों द्वारा मनाया जाता है। कई मुस्लिम परिवार भी इस दिन को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हालांकि यह प्रमुख रूप से हिंदू धर्म का पर्व है। मथुरा वृंदावन से मुस्लिमों की एंट्री पर सवाल उठाना केवल एक धार्मिक मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह एक सियासी बहस का हिस्सा भी बन चुका है, जहां एक और बीजेपी इसे धार्मिक स्थलों पर मुसलमानों के प्रभाव को रोकने के रूप में देखती है, वही सपा और अन्य विपक्षी दल इसे भारतीय समाज में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश मानते हैं। यह मुद्दा इस बात को भी उजागर करता है कि हमारे समाज में धार्मिक और सांप्रदायिक पहचान की राजनीति अब तक कैसे व्याप्त है। समाजवादी पार्टी का रुख। समाजवादी पार्टी ने पहले इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। सपा के नेताओं का कहना है कि धर्म के नाम पर राजनीति करना गलत है और इससे केवल समाज में घृणा और विभाजन पैदा होगा। उनका आरोप है कि बीजेपी समाज में नफरत की भावना फैला रही है ताकि आगामी चुनाव में इसे अपनी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। भारत में यह हमेशा से एक चुनौती रही है कि विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक समुदायों के बीच समझ और एकता बनाए रखी जाए। आज के राजनीतिक माहौल में धार्मिक मुद्दे आसानी से उग्र हो सकते हैं, लेकिन इसके समाधान के लिए समाज में संवाद और सहमति की आवश्यकता है। अंत में यह कहना उचित होगा कि होली जैसे महापर्व में सभी भारतीयों को एकजुट होकर भाग लेना चाहिए, न कि किसी विशेष समुदाय के प्रवेश को प्रतिबंधित करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में समग्रता और विविधता का सम्मान किया जाता है और हमें इस परंपरा को जीवित रखना चाहिए। आज की खबर में मथुरा वृंदावन में होली उत्सव के दौरान मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाने की मांग ने सियासी और सामाजिक हलकों में हलचल मचा दी है। इस मुद्दे पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कुछ धार्मिक संगठनों का कहना है कि यह कदम धार्मिक भावनाओं की सुरक्षा के लिए जरूरी है, जबकि विपक्षी दलों और मानवाधिकार संगठनों ने इसे संविधान की भावना और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ करार दिया है। समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने इसे बीजेपी की राजनीति का हिस्सा बताया और आरोप लगाया कि पार्टी हिंदू और मुसलमानों के बीच दूरी बढ़ाकर सत्ता में बने रहने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों ने इसे जरूरी कदम बताया है ताकि धार्मिक आयोजनों में शांति बनी रहे। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर समाज में धार्मिक सहिष्णुता, समानता और एकता के सवालों को उठाया है। हम सभी को यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे समाज में हर धर्म और समुदाय का सम्मान जरूरी है और किसी भी धार्मिक आयोजन में किसी विशेष समुदाय को बाहर करना हमारे संविधान के खिलाफ होगा। यह मामला एक बार फिर इस सवाल को सामने लाता है कि क्या हम एकजुट रहकर अपनी विविधता का सम्मान कर सकते हैं या फिर इसे विभाजन और नफरत की ओर ले जाएंगे। आज हमें यह तय करने की जरूरत है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, एकता की ओर या विभाजन की ओर। आज के स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।